तो जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है एक बार सभी का आपका आपके अपने ही चैनल में। डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पे कॉलीफ्लावर को, हमारी ओलेरी कल्चर का ये नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले हमने मूली को और गाजर को डिस्कस किया है, टमाटर को डिस्कस किया है। नहीं देखा है तो लिंक मिलेगा नीचे, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम यहाँ पे फूल गोभी को डिस्कस करेंगे। जो हमारा फूल गोभी होता है उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत ये फूल लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बॉटनिकल नेम से, इसका जो वानस्पतिक नाम है उसको डिस्कस करते हैं। देखो जो फूल गोभी होती है हमारे, इसकी कई सारी वेराइटीज हैं, कई सारी स्पीसीज होती हैं। इसके एक बंद गोभी होता है, एक फूल गोभी होता है, एक ब्रोकली होता है। तो जो स्पेशली अगर मैं इस कॉलीफ्लावर की बात करूं, अगर मैं फूल गोभी की बात करूं, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी बॉटराइटिस। क्या होता है? ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी बॉटराइटिस, इसका जो है बॉटनिकल नेम होता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक नंबर नाम इसलिए है क्योंकि जो इसी कैटेगरी की और भी वैरायटीज हैं। फैमिली की बात करूं तो इसका जो फैमिली है वो ब्रेसिकेसी आता है। क्या आता है? ब्रेसिकेसी का फैमिली से आता है। एक और नाम भी होता है इसका ब्रेसिकेसी का, आप मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा इन्फ्लोरेसेंस की बात करूं पुष्पक्रम की, तो इसमें रेसिमोस टाइप का पुष्पक्रम पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो फ्लावर होता है जिसको हम खाते हैं, इस फ्लावर को CURD बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं, दही नहीं। इस फ्लावर का नाम कर्ड होता है जो हम ये खाते हैं। इसके अलावा अगर ईडेबल पार्ट, ये मैंने अभी बताया था कि ईडेबल पार्ट जो होता है कॉलीफ्लावर का, फूल गोभी का, उसके फूल को या उसके जो ये कर्ड होता है उसे कर्ड कहा जाता है, उसको खाया जाता है। कई लोग उसे हेड भी बोलते हैं, तो कर्ड और हेड दोनों एक ही बात है, इसको हम खाते हैं। एवरेज टेम्परेचर की बात करूं तो जो कॉलीफ्लावर को उत्पादित करने के लिए जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 18 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है इसमें टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। सॉइल पीएच की बात की जाए, जो सॉइल का पीएच है वो करीब करीब 6 से लेके 6.8 के आसपास होना चाहिए। तो जितनी भी अधिकतर जो फसलें हैं उनका सॉइल पीएच करीब करीब 7 से नीचे ही रहता है। पॉलिनेशन की बात करूं तो पॉलिनेशन, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन अधिकतर आपको देखने को मिलेगा, इंसेक्ट के द्वारा इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। कर्डलिंग क्या होती है? देखो कर्डलिंग क्या होती है, क्योंकि जो ये कॉलीफ्लावर होता है, फूल गोभी होती है, इसके इस फूल को हम कर्ड बोलते हैं। तो इस कॉलीफ्लावर में इस फूल आने की प्रोसेस को, इसके बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कर्डलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्डलिंग बोलते हैं। तो कॉलीफ्लावर में फूल या जो ये होता है फूल बनने की जो प्रोसेस होती है उसे कर्डलिंग कहा जाता है। ठीक है, एक और चीज देखो, ब्लैंचिंग क्या होती है फूल गोभी में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा लेना। ब्लैंचिंग क्या होती है? देखो जो कॉलीफ्लावर होता है, फूल गोभी होती है, इसके आपने पत्ते देखे होंगे। ये देखो यहाँ पे कॉलीफ्लावर, इसकी इन पत्तों के जब इस कर्ड को, इसके फूल को, कॉलीफ्लावर के फूल को जब हम पत्तों से ढक देते हैं तो इस प्रोसेस को ब्लैंचिंग कहते हैं या ब्लॉन्चिंग कहते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? ब्लैंचिंग कहते हैं। तो कवरिंग द कर्ड ऑफ कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर को ढकना, उसके फूल को ढक देना उसी की पत्तियों से, उसको हम ब्लैंचिंग कहते हैं। ये कोई जैसे यहाँ पे ये कॉलीफ्लावर की पत्तियां हैं, इसके अंदर वो कर्ड होगा, उसको ढक दिया। क्यों ढक दिया? ताकि इसमें ज्यादा धूप ना लगे, धूप से बचाने के लिए इसको ढक देते हैं जब वो छोटा रहता है, ताकि उसमें ज्यादा धूप ना पड़े। तो इस प्रोसेस को ब्लैंचिंग कहा जाता है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, अगर मैं इसकी सीड रेट की बात करूं, इसकी बीज दर की बात करूं, तो कॉलीफ्लावर की जो बीज दर होती है, क्योंकि इसकी 3 तरह की वैरायटीज मिलती हैं। अर्ली वैरायटीज यानी अगेती, इसमें जो अगेती वैरायटी है, अगेती किस्म है, उसके लिए जो बीज दर होती है वो होती है 600 से लेके 700 ग्राम पर हेक्टेयर। और जो मीडियम वैरायटी यानी जो मध्यम किस्म होती है, उसकी जो सीड रेट होती है वो है 400 ग्राम पर हेक्टेयर के आसपास की। और जो पछेती किस्म होती है, जो लेट वैरायटीज होती है, उसकी जो सीड रेट होती है वो होती है 375 ग्राम पर हेक्टेयर की। ठीक है, सीड रेट क्या होती है? सीड रेट मतलब पर हेक्टेयर जमीन में बोने के लिए, पर हेक्टेयर भूमि में बोने के लिए जितनी बीज की आवश्यकता होती है, बीज की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम सीड रेट बोलते हैं। अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग होता है। तो जिसका बीज जितना छोटा होगा
उसका जो वेट है उतना कम होगा। अगर मैं टॉप प्रोडक्शन की बात करूं तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गोभी का या फूल गोभी का उत्पादन कौन करता है, तो चाइना यहाँ पे पहले स्थान पे है और सेकंड नंबर पे जो है, अगर मैं सेकंड पोजीशन की बात करूं तो सेकंड पोजीशन में हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, अगर मैं स्टेट इंडिया में बात करूं सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है फूल गोभी का भारत में, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन स्टेट किस राज्य में होता है भारत में, तो सबसे ज्यादा होता है वेस्ट बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में। हो सकता है कईयों में बिहार लिखा हो, लेकिन बिहार वाला पुराना डेटा है। जो लेटेस्ट डेटा है वो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है इसका, किसका, फूल गोभी का। अगर वैरायटीज की बात करूं कि कौन कौन सी वैरायटीज इसमें मिलती हैं, कौन कौन सी किस्में मिलती हैं फूल गोभी की, तो इसमें जो किस्में मिलती हैं वो तीन तरह से हम उन किस्मों को डिफाइन कर सकते हैं। एक को अर्ली वैरायटीज यानी अगेती किस्में जो कम टाइम लेती हैं कंप्लीट होने में। दूसरी होती है मध्यम किस्में, यानी इनको मध्यम किस्में बोलते हैं। और तीसरी होती है पिछेती वैरायटी या पछेती वैरायटी भी बोलते हैं कई लोग, जो बोलना है बोलो, पछेती किस्में। तो ये तीन, यानी इनको उगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इनको जल्दी बोया जाता है, इनको थोड़ा लेट में बोया जाता है, इनको थोड़ा और लेट में बोया जाता है। तो अर्ली वैरायटीज कौन कौन सी है, पूसा केतली, पूसा दीपाली और अर्ली पटना, ये तीन जो हैं, और भी हैं लेकिन सबसे मेन जो है यही अगेती किस्में हैं फूल गोभी की। अगर मध्यम किस्म की बात करूं तो इसकी एक बहुत ही फेमस किस्म जिसे पूसा शरद के नाम से जाना जाता है, इसके मध्यम किस्म है। और अगर लेट वैरायटीज की बात करूं तो इसकी जो लेट वैरायटी है वो पूसा स्नोबॉल और S7, S फॉर सेलेक्शन 7 इसका जो है एक लेट वैरायटी है कॉलीफ्लावर की, फूल गोभी की। बीमारियों की बात करूं तो डिजीजेस की बात करूं तो इसकी एक दो तीन बहुत ही फेमस डिजीज है। एक है डंपिंग ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डंपिंग ऑफ एक फंगी की वजह से होती है। जैसे सड़न गलन रोग भी कहा जाता है, सड़न गलन रोग भी कहा जाता है हिंदी में डंपिंग ऑफ को। ये नर्सरी में NURSERY, जब फूल गोभी की नर्सरी लगाई जाती है, यानी जब बीज बोया जाता है, जब पौधा तैयार किया जाता है, तो उस टाइम ये डंपिंग ऑफ बीमारी होती है। नर्सरी की स्टेज में होने वाली बीमारी, जब पौधा बहुत ही छोटा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तब ये बीमारी होती है। और इसमें क्या होता है कि जो पौधा है, जो नर्सरी होती है, जो छोटे प्लांट होते हैं, वो गलने लगते हैं, इसे सड़न गलन रोग भी कहा जाता है। और ये एग्जाम में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन रहता है कि फूल गोभी की नर्सरी अवस्था में, जो नर्सरी स्टेज है, उस टाइम इसमें सबसे फेमस बीमारी कौन सी होती है, तो वो कौन सी है, डंपिंग ऑफ। इसमें एक फंगी की वजह से होती है। इसमें क्या होता है, जो छोटे पौधे होते हैं वो गलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा ब्लैक रॉट डिजीज भी एक इसमें फेमस बीमारी है, ये जेंथोमोनास नामक बैक्टीरिया से होती है। इसमें क्या होता है कि जो कॉलीफ्लावर की पत्तियां होती हैं वो ब्लैक पड़ने लगती हैं, सड़ने लगती हैं, तो ये जेंथोमोनास के वजह, ब्लैक रॉट नाम से पता चल रहा है, ब्लैक मतलब काली हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ डिसऑर्डर भी हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हैं। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, जैसे कि एक विपटेल डिसऑर्डर है, ये मोलिब्डेनम की कमी से होता है विपटेल डिसऑर्डर। इसी के अलावा क्लोरोसिस, मैग्नीशियम की कमी से होता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं इसमें। और एक बटनिंग डिजीज होता है इसमें कॉलीफ्लावर में, जो नाइट्रोजन की कमी से होता है, नाइट्रोजन की कमी से होता है बटनिंग डिजीज। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कई फूल गोभी के फूल ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल छितरे हुए से रहते हैं, एकदम पैक नहीं रहते, बिल्कुल छितरे हुए रहते हैं, तो ये नाइट्रोजन की कमी से होता है, छितरे हुए इसमें फूल रहते हैं, यही है इसमें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।